सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर मौजूद हूं आपके साथ। आज पढ़ना क्या है? जी हां, जानना यही है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले फ्रैक्शन वाले वो क्वेश्चन जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, जैसे दिया हुआ 5/3, दिया हुआ 2/3, दिया हुआ 6/7 और मालूम करना है कौन इन तीनों में कौन बड़ा है। तो कैसे मालूम करेंगे? आपको मालूम है कि डिवाइड करके भाग करके करेंगे तो मुश्किलें ज्यादा होंगी, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आज यही जी हां यही सीखने वाले हैं इस वीडियोस के अंदर। तो चलिए देखते हैं आगे। नहीं है तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? बड़ी भिन्न मतलब बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो बड़ा फ्रैक्शन मालूम करना है कि 6/7 बड़ा है, 5/6 बड़ा है, 7/8 बड़ा है या 4/5 बड़ा है। पता नहीं कौन बड़ा है, नहीं पता। अब मालूम चलेगा ऐसे क्योंकि आपको डिवाइड नहीं देना। डिवाइड देने में क्या होगा? टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं बस वैसे ही क्रॉस कीजिए यहां से यहां। 6 × 36 और 7 × 35। इन दोनों में बड़ा कौन? 6/7 बड़ा, क्योंकि 36 इसमें आ रहा है। तो अब ये बड़ा है और ये छोटा, हमको बड़ा ढूंढना है ना, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इसको हटा देना। अब इन दोनों में चेक कीजिए कौन बड़ा। तो 7 × 7 49 और 8 × 6 48। तो 48 बड़ा कि 49 बड़ा? 49 बड़ा होता है, मतलब ये कट जाएगा, मतलब इन दोनों से बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों में चेक कीजिए, 8 × 4 32 और 7 × 6 35। बताइए 35 बड़ा कि 32 बड़ा? तो 35 बड़ा, मतलब इन दोनों में भी ये बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा क्या है? 7/8। तो 7/8 ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है जीवन में। अगर सही रास्ता, सही लक्ष्य मिल जाए तो जीवन बहुत आसान है, और नहीं तो फिर मुसीबतें भरी पड़ी राहों में बस फुक के चलना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से छोटी भिन्न क्या है? छोटा भिन्न, सबसे छोटा भीम नहीं, भिन्न क्या है? ठीक है, आप लोग गलत मत समझिएगा। भीम बोला हमने, ना कि भीम। छोटा भीम नहीं, छोटा भीम मतलब भीम मतलब फ्रैक्शन, छोटा वाला स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, बताना है कि इनमें से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। जी हां, तो बस कैसे करेंगे? तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। तो देखिए छोटा मालूम करना है ना हमको। तो इन दोनों में छोटा कौन आया? 10 आया, 9 आया, मतलब 9 छोटा होता है, ये छोटा हो गया तो हटा दिए इसको। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए कि कौन छोटा है। तो इधर गुना, इधर गुना। तो 5 × 11 55 और 15 × 3 45। तो 15 × 3 = 45 और 5 × 11 55। तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, मतलब इससे भी छोटा ये और इससे भी छोटा ये। तो ये छोटा है सबसे, मतलब 3/5 छोटा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, गुड, यही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, लेकिन अगर सही टेक्निक और सही नॉलेज ना होने से आप हमेशा गलत कर जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं। तो आपको पता है कि टाइम का ही यहां खेल है। टाइम नहीं बचाएंगे तो जहां टाइम बचाना है वहां नहीं बचाएंगे तो आगे टाइम बर्बाद ना करेंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे? सारा क्वेश्चन आपको पता है कि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना सारा मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। कहां टाइम बचाना है, कहां टाइम लगाना है, तो देखना है। आज जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कैसे टेक्निक से बनाने वाले, कैसे इजी वे बनाने वाले हैं, तो गौर फरमाना है, तो देखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि 4/5 7/8 6/7 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो गौर फरमाना है कैसे।
कैसे बनाएंगे? हम लोग तो यही जानते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। आप क्या करते हैं, 4/5 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, 6/7 दिया हुआ है और 5/6 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको असेंडिंग में लाना है, तो पहले मालूम करना पड़ेगा असेंडिंग मतलब ये होता क्या है ना? छोटा से बड़ा की ओर आपको अरेंज करना है, छोटा से बड़ा की ओर अरेंज करना है। तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि 4 को 5 से डिवाइड करते क्या वैल्यू आ रहा है, फिर 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं क्या वैल्यू आ रहा है, फिर आप 6 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, फिर 5 को 6 से डिवाइड कीजिए क्या वैल्यू आ रहा है। जो वैल्यू आ रहा है फिर उसके अनुसार देखें कौन छोटा कौन बड़ा है, फिर उसके बाद अरेंज करते हैं। लेकिन समझिए एक को डिवाइड करने में कितना टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम आने वाला है ना, पॉइंट के बाद भी ना बहुत एकदम नजदीक में सेट करके देता है क्वेश्चन, जहां फंसने के चांसेस ज्यादा होती हैं। तो हम लोग कैसे आसानी से बनाएंगे, तो बात समझिए यहां पे, समझिए यहां पे। तो आपको अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो हम टेक्निक सिखाने वाले हैं डायरेक्टली वैसे सॉल्व करना है, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो बस क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे। तो देखिए 8 गुना 4 कितना हो गया 32 और 5 गुना 7 35, ठीक है। तो आप देखिए 8 गुना 4 32 हो गया और 7 गुने 5 35, मतलब ऐसे इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 32 आया और ये क्या आया 35 आया। तो आपको मालूम है कि 32 बड़ा कि 35 बड़ा, कौन बड़ा, तो कौन बड़ा होगा 35 बड़ा, है ना। 35 बड़ा और ये छोटा होगा, है ना। हमको आरोही क्रम में सेट करना, मतलब छोटा से बड़ा खोजना है, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो इन दोनों में छोटा कौन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, मतलब 4/5 और 6/7 में कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन छोटा है। अब इन दोनों में तो ये छोटा हो गया कंफर्म, अब इन दोनों में कौन छोटा है, बढ़िया। तो ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। तो 7 गुने 4 28 और 5 गुने 6 30। बताइए 28 बड़ा कि 30 बड़ा, तो 28 छोटा होता है 30 बड़ा होता है, मतलब इन दोनों में भी यही छोटा है, इन दोनों में ये छोटा, इन दोनों में भी यही छोटा, मतलब अभी इन दोनों से ये छोटा है। अब आगे वाला से चेक कर लेते हैं। तो 4/5 और 5/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24 और 5 बचे 25। बताइए 24 बड़ा कि 25 बड़ा, 25 बड़ा और 24 छोटा, मतलब क्या है कि 4/5 इससे भी छोटा, मतलब इन तीनों से छोटा कौन है 4/5, मतलब सबसे छोटा 4/5। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पहला ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है, तो 4/5 से स्टार्ट यही हुआ है, क्योंकि हमको छोटा से बड़ा क्यों जाना है, तो सिंबल भी छोटा से बड़ा की ओर है ना। तो सबसे छोटा हमको मिल गया 4/5, तो 4/5 पहला नंबर में 4/5 इसमें है और इसमें है, और इन दोनों में तो है नहीं, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, मतलब ये दोनों में आंसर तो हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी फंडा है कि अब इन दोनों में से ही हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब हमको यहाँ मालूम करना कौन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये फटाफट कर सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा अलग अलग करके समझा रहे हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आए, क्योंकि समझेंगे सही तभी आगे आप चल पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको ये कंफर्म हो जाएगा सबसे छोटा 4/5, मतलब स्टार्टिंग 4/5 से होगा, ठीक है। अब हमको आगे देखना है क्या है कि अब इन तीनों में कौन छोटा है, क्योंकि ये सबसे छोटा तो मालूम चल चुका है। अब इन तीनों में कौन छोटा है, तो फिर ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको पूरा करने का। तो देखिए 8 छके 48 और 7 सते 49, तो कौन छोटा 6/7, मतलब इन दोनों में ये छोटा। अब इन दोनों में कौन छोटा, तो 6 छके 36 और 7 पचे 35, कौन छोटा, ये छोटा, मतलब ये दोनों में ये छोटा और ये दोनों में इससे छोटा ये, मतलब सेकंड नंबर में कौन आएगा 5/6 आएगा। तो सेकंड नंबर में 5/6 किस में है, इसमें तो है नहीं, मतलब ये चला गया, सेकंड नंबर 5/6 इसमें है, मतलब मेरा यही ऑप्शन। अब पूरा चेक भी नहीं करना है, आई बात समझ में। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा सही होगा, और 4/5 5/6 6/7 7/8, मतलब ये मेरा आरोही क्रम में अरेंज है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है ना। अब चेक करना चाहें तो आगे भी इस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको आंसर सीधे मिल चुका है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया कैसे चेक करना है। तो ऐसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, और डिवाइड करने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं ऐसे करने में, है ना, एक करके निकालने में। तो ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे अरेंज करें, और आपको फटाफट चेक कर सकते हैं, ऐसे करके चेक कर सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो देखते हैं और क्वेश्चन।
तो ये गौर फरमाना है, एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है। क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्न विनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना है। आपको बड़ा से छोटा की ओर जाना है, मालूम करना है कि इन तीनों में कौन बड़ा, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद फिर कौन, मतलब छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो देखिए हम लोग कैसे मालूम करेंगे, उसी टेक्निक से मालूम करेंगे कि ऐसे क्रॉस करेंगे। तो आपको मालूम है कि हम लोग यहां पहले बड़ा मालूम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो बड़ा से छोटा क्यों जाना है, तो पहले बड़ा मालूम करेंगे कि बड़ा क्या होगा इन तीनों में। तो 9 3 जा 27 और 5 7 जा 35। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, इन दोनों में तो ये बड़ा हो गया क्योंकि 35 बड़ा होता है। अब इन दिनों में तो 13 7 91, मतलब 13 7 जा क्या हुआ 91 और 9 इंटू 11 क्या हो जाएगा 99। अब बताइए कि 99 बड़ा होगा कि 91 बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है कि 99 बड़ा होगा। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो ये बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो गया मेरा 11/13। अब 11/13 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा है, तो ये है सी और एक डी, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरा तमाम हो गया है ना। तो आप समझ में आपको आ रहा है कि मेरा ये दोनों ऑप्शन चला गया। अब बचा क्या, दोनों ऑप्शन सी और डी मेरे पास। अब सी और डी में मालूम करना है कि कौन बड़ा। तो आपको मालूम है कि इन दोनों में बड़ा कौन था, अभी भी निकाले थे। इसका 27 आया था, इसका 35 आया था, मतलब कि 35 बड़ा है, मतलब 7/9 बड़ा है। तो 7/9 बड़ा है तो 7/9, उसके बाद 3/5 है ना। तो मतलब ये सबसे बड़ा, अब उससे छोटा ये, अब उससे छोटा ये, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। और डी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3/5 को इसके बाद 3/5 को कर दिया, जो कि सबसे छोटा है। बस समझ में आ रहा है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा हो, कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अगला प्रश्न और देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, और ये देखिए इसमें प्लस में भी और माइनस दोनों में है, और यहां मालूम करना है आरोही क्रम, मतलब आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो देखना है कैसे बनाना है। तो बनाना हमको वैसा ही जैसे हमने आपको समझाया सिखाया है, लेकिन यहां पे कुछ और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत, तो ये समझने की जरूरत है, बताइए कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है। ये बताइए कि -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो जान लीजिए -2 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 4 रुपए कर्ज में हैं और कोई 2 रुपए कर्ज में है, तो 2 रुपया कर्ज वाला बड़ा आदमी ना है। अब 4 रुपया कर्ज में है तो ज्यादा गरीब है, वो 2 रुपया कर्ज में है तो वो कम गरीब है, तो कम गरीब है मतलब कि ठीक है ना। तो मतलब कि जो माइनस में जब जाता है तो माइनस में छोटा वैल्यू ही बड़ा वैल्यू होता है, और जब बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा वैल्यू होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहां समझना है कि हमको मालूम करना है आरोही मतलब छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा। तो अब इन चारों में छोटा कौन हो सकता है, तो ये तो कंफर्म है कि माइनस वाला छोटा होगा, कि प्लस वाला से माइनस वाला छोटा होगा। मतलब ये दोनों जो माइनस वाले हैं, इन दोनों प्लस वाले से छोटे होंगे। लेकिन अब इन दोनों माइनस वाला में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो हमको इन दोनों में पहले मालूम कर लेते हैं कौन। तो देखिए यहां से फिर क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया मेरा, और इधर क्या हो जाएगा 9 7 63, तो 63 हो गया। तो देखिए -16 और -63, तो बताइए कौन छोटा कौन बड़ा, तो -16, तो -16 बड़ा हो जाएगा और -63 छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस होता है तो बड़ा छोटा होता है और छोटा बड़ा होता है, तो -63 क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा इसके तुलना में। मतलब सबसे छोटा क्या हो गया, ये 7/8, और उससे उसके बाद बड़ा कौन हो गया -2/9। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा दिख रहा है अभी, तो -7/8 से स्टार्ट होने, सबसे छोटा ये ना हो गया। तो सबसे छोटा स्टार्ट होने वाला कौन सा नंबर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिख रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। तो अब गौर फरमाना है कि पहला ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। तो अब देखिए सबसे छोटा ये, उसके बाद छोटा कौन, ये वाला 2/9। तो इन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है अभी तक। अब आगे मालूम कर लेते हैं, है ना। सबसे छोटा मेरा ये, उसके बाद -2/9। अब इन दोनों में मालूम करते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो क्या करें, क्रॉस, तो यहां सीधे यहां करेंगे, तो 12 × 4 क्या हो जाएगा 48, है ना, और 3 से 5, तो 3 × 5 15। तो देखिए प्लस में है, तो प्लस में तो 48 बड़ा होगा और 15 छोटा होगा। तो 15 छोटा होगा मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, मतलब इन दोनों वैल्यू में बड़ा छोटा ये होगा और बड़ा ये होगा। तो हमको छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो देखिए
इसके बाद हमको क्या आना चाहिए, 5/12 आना चाहिए। तो 5/12 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 5/12, क्योंकि सबसे बड़ा ये है तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में 4/3 दिया हुआ है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ है। 4/3 को पहले ले लिया गया, 5/12 को बाद में लिया गया, जबकि 5/12 क्या है, छोटा है, और जबकि 4/3 बड़ा है, तो इसको आगे होना चाहिए था, जो कि इसमें बी में गलत है, और ए में सही दिया हुआ है कि 5/12 पहले और 4/3 बाद में, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां देना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।